हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है विद रिस्पेक्टेड टू एनी और एवरी एंट्रेंस एग्जाम इंक्लूडिंग CSIR नेट, गेट, टिफर, जैम एज वेल एज CUET पीजी। ये टेक्निक बहुत ज़्यादा सिंपल है एंड ऑल्सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सदर्न ब्लॉटिंग अच्छे से समझ आ गया तो फिर आपको नॉर्दर्न ब्लॉटिंग भी बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। प्लस आपको वेस्टर्न ब्लॉट भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हम उसमें क्या क्या करते हैं। ओके, सो बिफोर गोइंग अहेड, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसका एप्लीकेशन समझना, क्योंकि किसी भी बायोटेक्निक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको उसका एप्लीकेशन बताओ। प्लस IIT जैम में स्पेशली डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम द एप्लीकेशन। सो सदर्न ब्लॉटिंग का मेजर आपका एप्लीकेशन ये है कि हम इससे DNA के एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो DNA के एनालिसिस का मतलब ये है कि आप ये चेक कर सकते हो कि क्या उस DNA में आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, क्या DNA में आपका मिथाइलेशन हो गया है कि नहीं हो गया है, क्या आपके DNA में कोई म्यूटेशंस हैं या फिर कोई ऐसे रैंडम सीक्वेंस आ गया है जो कि आपका कैंसर कॉज कर सकता है। नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड लाइक DNA फिंगरप्रिंटिंग, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। एज आई ऑलरेडी स्टेटेड कि ये आपका जो है म्यूटेशन जानने के लिए ऑल्सो इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द RFs, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है। सो नॉट ओनली दिस, अब हम ये देखेंगे कि ये टेक्निक करी कैसे जाती है। इसका प्रोसीजर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर एनी इंस्टीट्यूट फॉर लाइक PhD इन PhD, द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस लाइक हाउ यू डू दिस टेक्निक, व्हाई दिस इज बीइंग डन, और आप क्या चेंजेस ला सकते हैं एंड दिस दैट। ओके, सो लेट्स गेट अहेड। सो सबसे पहले आप क्या करते हो, अपना DNA के मिक्सचर को प्रिपेयर करते हो एंड आपने अपने DNA के मिक्सचर को क्या करना है, फिर देन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट देना है। जब आपने उसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा और फिर आपने उसका जेल रन किया, लाइक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के एगरोस बेसिकली DNA के लिए किया जाता है, तो क्या होगा कि आपको स्मेयर देखने को मिलेगा। ऑल्सो आपको अलग अलग फ्रेगमेंट्स लाइक स्मॉल टू लार्ज फ्रेगमेंट्स देखने को मिलेंगे जेल में। करेक्ट। फिर आपने क्या करना है, उस जेल को निकालना है एंड देन आपने उसे ईदर हीट करना है या फिर उसे एल्कलाइन सॉल्यूशन में डालना है। एल्कलाइन सॉल्यूशन बेसिकली NaCl एंड NaOH से का सॉल्यूशन रहता है। ठीक है, हम इस डीनेचुरेशन को इसलिए कर रहे हैं ताकि जो आपका DNA है वो ऐसे सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाए। ओके, अब सिंगल स्ट्रैंडेड क्यों कर रहे हैं ये आपको आगे पता चलेगा। तो पहला स्टेप ये है कि आपने DNA मिक्सचर को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटना है, उसके स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स बनाने हैं, देन आपको जेल रन करना है। जेल रन होने के बाद आपने उसे डीनेचर करना है ईदर बाय हीटिंग और बाय प्रोवाइडिंग द एल्कलाइन सॉल्यूशन। वंस डन, देन आप क्या करोगे, उसे ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन में ट्रांसफर करोगे। दैट इज कि सपोज ये आपका DNA का रिजल्ट आया था, ये आपने जब जेल में रन किया तो फिर आपको इस तरीके से उसमें रिजल्ट देखने को मिला। अब आप क्या करोगे कि आपने इसे लाइक हीटिंग वीटिंग कर लिया, तो आप इसमें जो नाइलॉन की मेम्ब्रेन है, नाइलॉन या फिर आप इसमें नाइट्रोसेल्यूलोज की यूज़ करते हो। जनरली इन द प्रेजेंट टाइम किसी भी लैब में आप देखोगे तो फिर नाइलॉन की ही ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन यूज़ की जाती है। एंड अब आप इसमें क्या करोगे, इस नाइलॉन की मेम्ब्रेन को इसके ऊपर स्टैक कर दोगे लाइक इस तरीके से। वंस डन, फिर आप इसके ऊपर बहुत ढेर सारा वेट रखोगे एंड वेट रखने से क्या होगा कि ये जो आपके DNA है वो आपका अपने जेल से जो है नाइलॉन की शीट में ट्रांसफ़र होना स्टार्ट करेगा। एंड कुछ देर बाद मतलब लाइक फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम रखने के बाद आपका नाइलॉन शीट में जो है ऐसे इस तरीके से DNA के स्ट्रैंड्स जो हैं वो चिपक जाएंगे। ठीक है, ये DNA बेसिकली सिंगल स्ट्रैंडेड है। क्यों? क्योंकि हमने डीनेचुरेशन की प्रोसेस ऑलरेडी कर ली है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अब नायलॉन में जब ये चिपका है DNA तो ये थोड़ा सा फ्रेजाइल है, ये इतना अच्छे से स्टिक्ड नहीं है। तो हम इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि वो ऐसे अच्छे से चिपक जाए, इधर हम उसे हीट करते हैं एट हाई टेम्परेचर लाइक 40 डिग्री सेल्सियस एंड ऑल, अदरवाइज हम उसे UV एक्सपोज करते हैं। ठीक है, UV एक्सपोजर फॉर 5 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली, ताकि नायलॉन शीट में जो आपका सिंगल स्ट्रैंडेड DNA है वो अच्छे से स्टिक कर जाए। जैसे ही आपके मेम्ब्रेन ने सारे के सारे बैंड्स ले लिए, उसमें स्टिक ऑन हो गए एंड ये जो आपके DNA के बैंड्स है वो सेम पोजीशन में इन द नाइलॉन मेम्ब्रेन शीट भी चिपकते हैं। ओके, फिर अब हम क्या करते हैं, हम इसे ट्रीट करते हैं प्रोब से। प्रोब बेसिकली आपका सिंगल स्ट्रैंडेड RNA भी हो सकता है, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड भी हो सकता है एंड चाहे वो कोई भी प्रोब हो, वो बेसिकली आपके DNA ऑफ इंटरेस्ट से जाके बाइंड करेगा। ठीक है, फॉर सेम
मुझे जानना है कि क्या उसमें AAATCGAT ये सीक्वेंस है कि नहीं है। इस तरीके से हमारे पास एक जीन है जिसका स्पेशली ये जो है उसका यूनिक सेगमेंट है, यूनिक साइट है। मुझे जानना है कि क्या ये हमारा डीएनए या फिर ये जीन मेरा प्रेजेंट है कि नहीं है उस ऑर्गेनिज्म में। तो मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं इससे रिलेटेड, इससे लाइक प्रोब में उसका कॉम्प्लीमेंट्री में रख सकती हूँ, ठीक है। तो होगा क्या कि जब मैं इस डीएनए को इस प्रोब से मीट करवाऊंगी जिसमें उसका कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, तो क्या करेगा वो बाइंडिंग करेगा। और वंस बाइंडिंग करेगा तो मैं चेक कर सकती हूँ कि क्या वहाँ पे मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं है। इफ इन से अगर ये बाइंडिंग नहीं करता है तो दैट मीन्स कि वहाँ पे वो जीन नहीं था, तभी तो हाइब्रिडाइज नहीं किया, राइट। सो बेसिकली क्या होता है, हम इसमें भी आप क्या करेंगे, हम इसे प्रोब से ट्रीट करेंगे जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री हमारे पास स्ट्रैंड प्रेजेंट होगा टू द जीन ऑफ आर इंटरेस्ट, ठीक है। हमारे इंटरेस्ट से जो हमारे इंटरेस्ट का जीन है उससे कॉम्प्लीमेंट्री हमारे पास स्ट्रैंड प्रेजेंट होगा प्रोब में। अब देखो, अगर ये सिंपली अगर सिर्फ इतना प्रोब प्रेजेंट होगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि सच में बाइंडिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। तो डिटेक्शन के लिए हम इसमें क्या करते हैं, इधर हम इसे रेडियो लेबल कर देते हैं फॉस्फोरस 32 से, या फिर हम इससे क्या करते हैं, हम इसमें फ्लोरोफोर चिपका देते हैं। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो भी हमें डीएनए चेक करना है उसका मिक्सचर पकड़ रहे हैं, उसे एंजाइम से कट कर रहे हैं, फिर हम उसका जेल रन करा रहे हैं। जेल रन करने के बाद हम उसके ऊपर क्या करेंगे, अल्कलाइन सॉल्यूशन डाल देंगे या फिर उसके ऊपर हम हीटिंग कर देंगे ताकि वो थोड़ा डीनेचर हो जाए। वंस डीनेचर्ड हम उस पर ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन डालेंगे नायलॉन या फिर नाइट्रोसेल्यूलोज। फिर हम उसके ऊपर थोड़ा सा वेट रख देंगे ताकि आपका जेल से जो है डीएनए नाइलॉन की मेम्ब्रेन या फिर ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन जो भी है उस पर ट्रांसफ़र हो जाए। एक बार ट्रांसफ़र हो गया तो हम चाहते हैं कि वो उस पर फिक्स हो जाए, नाइलॉन की शीट पे फिक्स हो जाए। उसके लिए हम इधर यूवी एक्सपोजर या फिर हीटिंग करेंगे, ठीक है। वंस डन, अब हम चाहते हैं कि हम डिटेक्शन करें कि क्या हमारा जो डीएनए है उसके पास सच में वो चीज़ें हैं, सच में वो जीन है जो मैं चाहती हूँ, या फिर जीन नहीं प्रेजेंट है। तो बेसिकली हम उसके लिए यूज़ करेंगे प्रोब आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड कुछ भी हो सकता है, but it will be complementary to the gene of my interest. Okay, since it is single stranded ये easily binding show करेगा। and then हम इस प्रोब को मेक श्योर करेंगे कि या तो ये रेडियो आइसोटोप से लेबल हो या फिर केमिकली लेबल, सो दैट जब मैं इसका डिटेक्शन करूँ तो मुझे रिजल्ट देखने को मिले। अदरवाइज हाउ विल आई बी एबल टू डिटेक्ट इट। ओके, सो बाय द हेल्प ऑफ सम फ्लोरोफोर और सम रेडियो आइसोटोप आई विल बी एबल टू डिटेक्ट इट। अगर हमारा जो है वहाँ पे फ्लोरोसेंस दिखने को मिलता है तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव रिजल्ट है, दैट इंडिकेट्स कि हाँ वहाँ पे आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट था। और अगर ऐसा नहीं होता, वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं शो कर रहा है, कोई फ्लोरोसेंस नहीं आ रही, सो दैट मीन्स कि नेगेटिव रिजल्ट है एंड हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो प्रेजेंट नहीं है। Okay, so this was about the southern blotting. I hope you have understood the lecture. If there are any questions, so please go ahead and ask me. And if you have liked my content, so please go ahead, like, subscribe and share. Thank you.